सो वेल गाइस, हम सब जानते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, यानी कि इतना ज्यादा बड़ा है कि शायद हम उसे कभी खत्म ना कर पाए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या आपने कभी सोच के देखा है कि ये जो वास्ट वर्ड हम यूज कर रहे हैं एक्चुअली में हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा होगा, या फिर हमारे यूनिवर्स के बाहर ऐसी क्या चीजें होगी जो एक्चुअली में आज तक हमसे परे है। तो देखो, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों में से एक आता है, लेकिन आज हम यही चीज जानने वाले हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो कितना ज्यादा विशाल है। तो सोच के देखिए कि आप एक छोटे से ग्रह में रह रहे हैं जहां पर तकरीबन 8 बिलियन लोगों में से एक आप हैं, और जो ग्रह है वो काफी सारे रॉक के पीसेस से मिलके बना हुआ है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 5 लेयर है। और जो ग्रह है इसका नाम है अर्थ। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये जो प्लैनेट है जिसे हम अर्थ कह रहे हैं, ये 9 प्लैनेट के बीच में एक प्लैनेट है जो एक स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब ये जो स्टार है ये तकरीबन 4.9 बिलियन ईयर्स पुराना स्टार है, लेकिन आज भी ये प्लैनेट इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। और ये जितनी भी चीजें हमें आज तक समझ में आई हैं, जिसे हम सोलार सिस्टम कह रहे हैं, ये एक गैस के क्लाउड से मिल करके बना हुआ है। अभी जो सोलार सिस्टम है, ये सोलार सिस्टम एक बहुत बड़े गैलेक्सी में एक छोटी सी जगह को ऑपरेट करता है। अब एक्चुअली में ये वास्ट गैलेक्सी में धीरे धीरे रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। और ये जो गैलेक्सी है इसके बीच में एक SMBH है, यानी कि सुपर मैसिव ब्लैक होल, जिसे नॉर्मली हम सैजिटेरियस A के नाम से जानते हैं। और ये जो गैलेक्सी है जो इतनी विशाल है, जो आज से तकरीबन 13 बिलियन साल पुरानी है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 0.5 ट्रिलियन स्टार से ज्यादा स्टार्स है, ये सारी चीजों को मिला करके जो गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी एक्चुअली में इतनी ज्यादा विशाल है जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये है कि जो गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी के बाहर पास इतनी सारी डार्क मैटर की पावर्स है जो वाकई में हर एक इंसान के सोचने के नजरिए को बदल देती है। क्योंकि कॉमन सी बात है, ये जो इतनी बड़ी वास्ट गैलेक्सी है, ये एक्चुअली में जिस शेप में है, ये शेप का एक्चुअल कारण ये डार्क मैटर है। लेकिन ये सारी चीजें यही नहीं रहती। जैसे कि मान लीजिए हमारी ये गैलेक्सी है जिसे हम द मिल्की वे गैलेक्सी कह रहे हैं, इसके जैसी अन्य कई सारी गैलेक्सीज हमारे ब्रह्मांड में इनफिनाइट तौर पे फैली हुई है। यानी कि हम खुद नहीं जानते कि हमारे यूनिवर्स में ऑलमोस्ट कितनी गैलेक्सीज होगी। लेकिन सिर्फ गैलेक्सीज नहीं है हमारे पूरे ब्रह्मांड में, बल्कि हमारे गैलेक्सीज के साथ ही साथ कई सारे न्यूट्रॉन स्टार है, और न्यूट्रॉन स्टार्स के साथ साथ कई सारे ब्लैक होल्स है, यानी कि ऐसे ब्लैक होल्स जो एक्चुअली में सारे मैटर को अपने अंदर संभाले जाते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही ब्लैक होल नहीं है, बल्कि ऐसे भी ब्लैक होल है जो दिखाई ही नहीं देते, यानी कि इनविजिबल होते हैं, लेकिन एक्चुअली में अपने अंदर कोई भी मैटर को समाते नहीं है। यानी कि नॉर्मली एक ऐसे ब्लैक होल होते हैं जिनके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट एंट्री नहीं कर सकता। यस आई नो, काफी इंटरेस्टिंग है ना। लेकिन हमारा ब्रह्मांड यही सारी चीजों से मिल करके बना हुआ है। कहीं पर गामा रेज निकल रही है, तो कहीं पर सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, तो कहीं पर 2 न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकरा रहे हैं, तो कहीं पर 2 ब्लैक होल्स आपस में टकरा रहे हैं। ये सारी चीजों को मिला करके एक छोटे से गोले के अंदर एक यूनिवर्स आता है, जो यूनिवर्स एक्चुअली में स्पेस टाइम के फैब्रिक से मिल करके बना हुआ है। यहाँ पर स्पेस और वक्त, ये दोनों का एग्जिस्टेंस रियलिटी में है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, अब ये जो छोटा सा गोला है जिसे हम बबल शेप यूनिवर्स कहते हैं, अभी जो बबल शेप यूनिवर्स है, अगर हम इसके एजेस से बाहर निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि जो यूनिवर्स है एक अकेली ऐसी जगह नहीं है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, बल्कि एक्चुअली में तो कई सारे ऐसे यूनिवर्स है जो एग्जिस्टेंस पे है। बस खास बात तो ये है कि जो यूनिवर्स है एक्चुअली में वहां पर जहां पर ये एग्जिस्टेंस में है, उसे हम हाइपर स्पेस कहते हैं। यानी कि नॉर्मली हमारे यूनिवर्स के बाहर जो चीजें होती है वो हाइपर स्पेस में आती है। अब पर्टिकुलर वो जो जगह है वहां पर सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स ही यूनिवर्स
है, यानी कि ऐसे यूनिवर्स है जो धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहे हैं, यानी कि जिनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी, जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं, वो भरी हुई है। और सबसे खास बात तो ये है कि जो बबल शेप यूनिवर्स का पूरा गुच्छा है, ये एक्चुअली में एक ऐसी जगह में है जहां पर ढेर सारा डार्क मैटर है, यानी कि ढेर सारा वैक्यूम भरा हुआ है। और ये जो एरिया है, ये जो जगह है, इसे हम डार्क स्पेस कहते हैं, यानी कि नॉर्मली भाषा में हाइपर स्पेस। लेकिन आज तक हम ये नहीं जानते कि जो हाइपर स्पेस है, इसके अंदर क्या सिर्फ और सिर्फ ये बबल शेप यूनिवर्सेस है, या फिर कुछ और भी है, या फिर ये जो हाइपर स्पेस है इसके बाहर क्या है। क्योंकि आज तक हमारा मानना ये है कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो इनफिनाइट है। अब अगर कोई चीज इनफिनाइट है, हमारी सोच से ही परे है, हमारे नंबर्स में ही काउंट नहीं हो सकता, तो हम ये चीज को कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली में क्या होगा एंड में। तो आपका क्या ओपिनियन है कि क्या एक्चुअली में जो हमारा ब्रह्मांड है उसके बाहर का जो हाइपर स्पेस है, उसके अंदर या फिर उसके बाहर कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो वाकई में हमें शॉक करके रख दे? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, साथ साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।